हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी विद डॉक्टर शैली। जैसा कि हमने पिछले टॉक में ओवम यानी अंडे फीमेल एग के बारे में पढ़ा था, आज हम मेल एग यानी कि स्पर्म के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। यह डायग्राम एक नॉर्मल स्पर्म का है। देखिए, इसमें एक टॉप का पार्ट होता है जिसे हम हेड बोलते हैं, बीच में एक नेक होती है, एक मिडल पीस होता है और एक लॉन्ग सी टेल होती है। जो स्पर्म का जो साइज़ है वो एग से ऑलमोस्ट हाफ साइज़ का होता है। जो हेड होता है, जो इसका मेन पार्ट, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें मेल का जेनेटिक मटेरियल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के ऊपर एक एक्रोसोम करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो एग को पेनिट्रेट करने में, स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। जो मिडल पीस होता है, इट इज़ लाइक अ पावर बैंक ऑफ द स्पर्म, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसकी मूवमेंट, जो ये टेल होती है, ये मूव करने के काम आती है, जो स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये टोटल जो होता है, ये हेड एंड बॉडी और ये टेल, ये पूरा एक स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ होता है। जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कई तरीके की होती है कि वो प्रोग्रेसिव है, मतलब वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, वो उसी जगह पे स्टैटिक है, नॉन प्रोग्रेसिव है, वो स्लो है, फास्ट है। उन सब के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो स्पर्म अच्छा है, हेल्दी है कि नहीं है। मोटिलिटी के अलावा भी हम सीमन यानी सीमन में बहुत सारी और चीज़ें को ध्यान देते हैं, जैसे कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मतलब जो इसकी हमने भी शेप समझी, जैसे कि हेड है, टेल है। अगर वो अबनॉर्मल होती है तो उससे भी स्पर्म का फंक्शन, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अफेक्ट होती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए कि इसमें जो स्पर्म्स हैं वो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप्स के हैं। किसी का हेड डबल है, किसी की टेल डबल है, किसी की टेल स्मॉल है, कोई बेंट है, किसी का हेड ग्लोबुलर है, गोल गोल है। तो ये सारे अबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं जो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स क्या होते हैं। WHO ने नॉर्मल सीमन के कुछ कट ऑफ दिए हैं जो वो कई सालों बाद रिवाइज करता रहता है और वो अपडेट करता रहता है। जैसे कि 1980 में आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जो, और 1987 में जो कट ऑफ हम लेते थे वो 20 मिलियन को नॉर्मल, 20 मिलियन से ऊपर को हम नॉर्मल मानते थे स्पर्म काउंट। बट आज 2010 में वो कट ऑफ हमने रिड्यूस करके 15 मिलियन पर ml कर दी गई है। मोटिलिटी भी, जो पहले 50% से ज़्यादा को हम नॉर्मल मानते थे, अब हम 40% से ज़्यादा को नॉर्मल मानते हैं। सिमिलरली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फास्ट मूविंग स्पर्म ज़्यादा होने चाहिए, और ये साथ में मॉर्फोलॉजी, ये पहले बहुत ज़्यादा को नॉर्मल मानते थे, 50% से ज़्यादा को, अब सिर्फ 4% ही नॉर्मल माना जाता है। तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ गिवन बाय WHO, जिससे कि हम जज कर सकते हैं कि क्या एक पुरुष का सीमन नॉर्मल रेंज में फॉल करता है कि नहीं। अगर वो नॉर्मल रेंज में फॉल करता है तो उसके कंसीव करने के चांसेस बेस्ट रहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने स्पर्म की डिटेल नॉलेज दी है, आपको ये यूज़फुल लगा होगा। इफ़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।